स्टोरी टीवी लाइक से सब्सक्राइब। चंदनपुर गांव के पास में एक कुआं था। उस कुएं में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और उसका कहर 7 गांव में था। कोई भी आदमी उस डरावने जंगल से गुजरता तो वह चुड़ैल अपनी सुरीली आवाज में उसे अपने पास आकर्षित कर लेती थी। अरे राजा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी पका लिया है। जल्दी आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। दोगेश अपने मन में ही सोचता है। अरे वाह, कौन है यह लड़की जो मुझे इतनी सुरीली आवाज में पुकार रही है और कह रही है कि राजा इधर आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना भी पका लिया है। ऐसे तो कभी मेरी बीवी ने ही मुझे नहीं बुलाया। चलो चलकर देखते हैं कि कौन है वहाँ। अरे राजा, इधर आओ, मैं तुम्हारी रानी हूँ, तुम्हारे लिए खाना बना लिया है। और चुड़ैल के इतना कहने पर दोगेश दौड़ता भागता फुदकता वह बिना किसी डर और झिझक के वह उस कुएं के पास पहुंच जाता है। दोगेश कुएं के पास पहुंचता है तभी चुड़ैल की आवाज आने लगती है। अरे राजा, मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ? दोगेश ने देखा कि कुएं के पास से आवाज आ रही है। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोगेश उस कुएं के पास जाने लगता है और बोलता है, अरे जानू रुको, अभी आया। इतना बोलकर वह कुएं में झांकता है और चुड़ैल अपने जादू से उसे नीचे खींच लेती है। अरे मर गया रे, कोई तो बचाओ मुझे, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी, कोई तो मुझे बचाओ। अरे मर गया रे, ये मैं कहाँ गया? मैं तो अपनी रानी से मिलने आया था। तुम कौन हो? अरे राजा, मेरी तरफ तो देखो, मैं ही तुम्हारी रानी हूँ। अरे तुम रानी नहीं हो, तुम तो चुड़ैल लग रही हो। कृपया दया करके मुझे जाने दो, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे राजा, तुम इतनी दूर से आए हो, ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। खाना पीना खाकर ही जाना तुम। अरे ये तो अच्छी चुड़ैल है, मैं तो उससे बुरी चुड़ैल समझ रहा था। अब तो खाना खाकर ही जाऊंगा। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में बनाया क्या है? मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मूर्ख, खाना बनाने की जरूरत क्या है? आज तो मैं तेरा सर खाने वाली हूँ। इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और मुस्कुराते हुए एक गुफा की ओर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद सुनसान रात हो जाती है। अरे देवर जी, कल तुम्हारे भैया बाजार से सामान लेने गए थे, वह अभी तक नहीं आए हैं। तुम जरा उन्हें देखकर आओ, वो कहाँ चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे भाऊजी, आप चिंता मत करो, हमारे होते हुए हमारे भाई का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मैं अभी अपने भैया को लेकर आता हूँ। देवेंद्र अपने भाई को बचाने के लिए जंगल में चला जाता है। वह सुनसान जंगल में सभी जगह अपने भाई को ढूंढता है। कुछ दूर चलकर उसे एक कुएं में से आवाज आती है और वह कुएं के पास जाने लगता है और देखता है देवेंद्र को उस कुएं में उसका भाई और एक बूढ़ी डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। फिर देवेंद्र अपने भाई से बोलता है, अरे भैया, आप तनिक भी चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई आ गया है, अब तुम्हें जल्दी से जल्दी बचा ही लेगा। दोगेश उस चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल तुम मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो वरना मेरा भाई तुम्हें बहुत मारेगा। फिर चुड़ैल बोलती है, अरे मूर्ख, तेरा भाई मुझे क्या मारेगा? वो तो खुद मेरा खाना बनने के लिए यहाँ चला आया है। हा। देवेंद्र अपने भाई को बचाने के लिए जंगल में मदद मांगने के लिए जाता है। वह जंगल में चारों तरफ देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वह पेड़ के पास खड़ा होकर यही सोचता है। तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अब आप ही मेरे भाई को बचा सकते हैं। फिर भगवान देवेंद्र से बोलते हैं, अरे देवेंद्र बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई उस चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाएगा। तुझे सिर्फ यह मंत्र बोलना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तिहु लोक उजागर। तुझे बस इतना ही कहना है। इतना कहते ही चुड़ैल जलकर राख हो जाएगी और तेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। फिर जैसे ही दोगेश ये मंत्र बोलता है तभी चुड़ैल में आग लगना शुरू हो जाती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। अरे मर गई, कोई तो मुझे बचाओ।